नमस्कार दोस्तों। 2 अक्टूबर 1869 में एक ऐसे महापुरुष, सत्यनिष्ठ, अहिंसकवादी महापुरुष का जन्म हुआ जिन्होंने अपना योगदान ही नहीं दिया अपितु देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जी हाँ, ऐसे महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत में गुजरात के तटीय शहर पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी की शादी 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी जी से करा दी गई थी, जो एक अरेंज मैरिज थी। उनके 4 बेटे थे, जिनका नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास थे। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यहीं से उनके जीवन पूरी तरह बदल गया और उनके जीवन को एक नई दिशा मिली जब वर्ष 1893 में वह गुजराती व्यापार शेख अब्दुल्ला के कानूनी सलाहकार के रूप में काम करने डरबन, दक्षिण अफ्रीका चले गए। यहाँ उन्हें नस्लीय भेदभाव का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, जब उन्हें प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद ट्रेन के प्रथम श्रेणी के अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि यह केवल गोरे लोगों के लिए आरक्षित था और किसी भी भारतीय अश्वेत को प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। इस घटना का उन पर गहरा असर पड़ा और उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ विरोध करने का फैसला किया। वर्ष 22 मई 1894 को गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और थोड़े समय में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के नेता बन गए। वर्ष 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अहिंसक विरोध जताना एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना था। इस राष्ट्रीय आंदोलन के बाद देश के सभी प्रतिष्ठित लोगों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा मिले सम्मान और लौटा दी। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ। गांधी जी ने लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। हालांकि यह बैठक निराशाजनक रही। इसके बाद जनवरी 1932 में गांधी जी ने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। वर्ष 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा दिया, जो भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का संकेत था। क्या आप जानते हैं, भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहरली द्वारा गढ़ा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन से ब्रिटिश हुकूमत के हौसले पस्त पर गए और जून 1947 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की कि 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो जाएगा। हालांकि भारत की आज़ादी के साथ ही एक नए देश पाकिस्तान का भी जन्म हुआ। भारत को आज़ाद मिले अभी कुछ ही महीने बीते थे कि 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी दिल्ली स्थित बिरला भवन से अपनी संध्या प्रार्थना समाप्त कर बाहर निकले, तभी अचानक नाथूराम गोडसे ने उनके सीने पर 3 गोलियां चला दी। अपने अंतिम समय में उनके मुख से सिर्फ 2 ही शब्द निकले, हे राम, हे राम, हे राम। भारत के लोग उन्हें राष्ट्रपिता एवं बापू के नाम से संबोधित करते हैं एवं उनके जन्म को ही गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलती हूँ। नमस्कार दोस्तों।